tragedy that भोपाल गैस त्रासदी का भोपाल गैस ट्रेजेडी Authorities now say the toxic gas that escaped from a Union Carbide plant on Monday. Poisonous gas leaked from a pesticide plant. 1983 में जब गैस ट्रेजेडी हुई थी तो द वेरी नेक्स्ट डे वो यूनियन कार्बाइड का जितना भी एरिया है जो मेजरली अफेक्टेड था वो था अपना रेलवे स्टेशन के आसपास का। मेरे दादाजी बताते थे, जैसे हम लोग जुमेराती में रहते थे पहले, तो जैसे ही गैस रिलीज़ हुई सब लोग अपने विंडोज़ डोर्स पे न्यूज़पेपर्स चिपकाने लग गए, ज़मीन पे लेटने लग गए और बहुत लोगों की नाक से खून बह रहा है, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो तो ऑन द स्पॉट दे आर डाइंग। कि अब 40 साल हो गए हैं एंड भोपाल एज अ सिटी जो रेजिलियंस शो किया है लोगों ने, इट इज़ कॉल्ड द हिरोशिमा ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री। इट्स द वर्स्ट डिज़ास्टर। दया भी नहीं आई उस दिन भगवान को, हवा स्वयं बुन रही थी मृत्यु के जाल को। लो 1 बरस फिर बीत गया भोपाल गैस ट्रेजेडी को। आज 40 साल हो चुके हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी को और आज भी बहुत सी पीड़ित महिलाएं, बहुत से बच्चे जो उस इम्यूनिटी को गंवा चुके हैं और उसमें कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। ऐसी एक हस्ती पूजा अयंगर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसमें डाल दी। एक ऑर्गेनाइजेशन महाशक्ति सेवा केंद्र के नाम से वो चलाती हैं, जिसमें खास करके भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स को ही उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड जैसी बहुत अमेजिंग फैसिलिटीज़ वो उन्हें प्रोवाइड करवाती हैं। कहा गया था उस दिन 16,000 मृत्यु हुई और लाखों पीड़ित हुए, लेकिन उसके आगे की आफ्टर मैथ किसी को नहीं पता। आज भी बहुत से लोग रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के साथ, इम्यूनिटी इश्यूज़ के साथ, विकलांगता के साथ पैदा हो रहे हैं उस फैमिली में। तो आइए जानते हैं पूजा अयंगर जी से, जो एक चेयरपर्सन है महाशक्ति सेवा केंद्र ऑर्गेनाइजेशन की। इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बहुत से विक्टिम्स को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी है, लाइवलीहुड दी है और स्किल डेवलपमेंट की तरफ इनको आगे बढ़ाया है। वेलकम टू आवर शो मैम। आज भोपाल गैस ट्रेजेडी को 40 साल हो चुके हैं और आप जैसी महिलाएं जो आज भी, जैसे आपने बताया, महाशक्ति सेवा केंद्र ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बहुत सारी फीमेल्स को हेल्प कर रही हैं। आई वॉन्ट यू टू टेल टू दी व्यूअर्स जो आज आपको देख रहे हैं, आपका इंट्रोडक्शन एंड आपको क्या चीज़ इन्फ्लुएंस की इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड मेरा नाम पूजा अयंगर है और मैं महाशक्ति सेवा केंद्र जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी चेयरपर्सन हूँ। एंड महाशक्ति जो है उसकी लेगेसी बहुत ही पुरानी है। 1983 में जब गैस ट्रेजेडी हुई थी तो उस टाइम मेरी मदर जो थी एक सोशल वर्कर और बहुत ही एक्टिव थी वो सोशली और काफ़ी लोगों की मदद करती रहती थी। तो जब गैस ट्रेजेडी हुई तो द वेरी नेक्स्ट डे वो यूनियन कार्बाइड का जितना भी एरिया है जो मेजरली अफेक्टेड था वो था अपना रेलवे स्टेशन के आसपास का। तो वो वहाँ पे गई, वहाँ पे जितने भी विक्टिम सर्वाइवर्स उठा के उन्होंने, वो एक अपनी विली जीप चलाती थी, बिल्कुल पुरानी जो भोपाली जीप होती है, उसमें उन्होंने बहुत सारे सर्वाइवर्स को जिनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी उठा के हमीदिया हॉस्पिटल पहुँचाया। और वो बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड मदर टेरेसा से भी थी। तो जब मदर टेरेसा भोपाल आई उसी दौरान उन्होंने भी काफ़ी सारी मदद करी, हमीदिया हॉस्पिटल में जाके बहुत सारा सेवा करी। एंड तब से उनको लगा कि जितने जो मेन ब्रेड विनर्स थे फैमिली के, जो मेल्स थे, वो उस एरिया के काफ़ी ज़्यादा उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उनको लगा कि घर चलाने के लिए फीमेल्स को आगे आना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा ताकि जो वहाँ की महिलाएं हैं वो कुछ काम कर सकें और अपना घर चला सकें। तो ये थॉट उनके अंदर आया और फिर 1993 में एक लंबी स्ट्रगल हुई एंड क्योंकि डिमांड ये थी गवर्नमेंट से कि कोई ऐसे वर्क सेंटर्स दिए जाए ताकि महिलाओं को वहाँ पे किसी तरीके का स्किल डेवलपमेंट का काम सिखाया जाए। तो प्रैक्टिकली हर हफ्ते 500 महिलाएं कमला पार्क पे इसी डिमांड को लेके बैठती थीं और फिर सब लोग एक ट्रेन में जाके दिल्ली पहुँचे। वहाँ पे जो HRD मिनिस्टर्स थे उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमें एक ऐसी जगह दी जाए। तो 3 सेंटर्स
मेन भोपाल रेलवे स्टेशन के पास ही फाइनली अलॉट हुए। और 1993 में फिर महाशक्ति जो है वो फुल फ्लेजेड स्टार्ट हुआ, जहाँ पे करीबन अब तक हम लोग 2000 से ज़्यादा महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट में ट्रेन कर चुके हैं। वंडरफुल। तो ये लेगेसी इतनी ज़्यादा है और इतना ज़्यादा इसकी हिस्ट्री है, तो मैं बस यही देख के कि कैसे मैं अपने मदर के काम को और आगे बढ़ा चल सकूं, दैट इंस्पायर्ड मी टू जॉइन महाशक्ति। वंडरफुल मैम। एक्चुअली आपसे बात करते हुए मुझे याद आ रहा है, मेरे दादाजी बताते थे, जैसे हम लोग जुमेराती में रहते थे पहले, तो मेरे फादर बहुत छोटे थे उस वक्त, और वो जब हुआ बिल्कुल पास में ही था वो एरिया। जी। तो जैसे ही गैस रिलीज हुई, सब लोग अपने विंडोज डोर्स पे न्यूज़पेपर्स चिपकाने लग गए, ज़मीन पे लेटने लग गए, और बहुत लोगों की नाक से खून बह रहा है, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो तो ऑन द स्पॉट दे आर डाइंग। तो ये सिचुएशंस तो मैंने भी बहुत सुनी है ऑब्वियसली, लेकिन जो लोग उस चीज़ को फेस कर चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। एंड आई वॉन्ट यू टू टेल फ्यू ऑफ द केसेस जो आपने सुने हैं, जो आप डील कर रहे हैं मैम। एक्चुअली उस टाइम पे जब ये हुआ था तो मैं भी ज़्यादा, आई वॉज इन द 3rd स्टैंडर्ड, सो लेकिन क्योंकि मैंने इतने क्लोजली अपनी मदर को इन द गैस सर्वाइवर्स के साथ काम करते देखा, और काफ़ी सारे हमारे सेंटर में ही स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो बहुत सारों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और 40 साल हो गए और अभी भी मैं देख रही हूँ कि जितनी भी वहाँ पे लेडीज़ हैं जिनके बच्चे हैं, सबको किसी टाइप का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या स्टमक इन्फेक्शन रहता ही है। मे बी बिकॉज कि अभी भी वहाँ पे वो हैज़ार्डस केमिकल्स हैं जो पानी में और सॉइल में लीच कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो वही खा रहे हैं और वही ब्रीथ कर रहे हैं। तो वहाँ पे आम तौर पे जो लेडीज़ हैं उनको ये तकलीफ़ रहती है। और हमारे साथ अभी भी एक शकुंतला जी हैं, जो उस टाइम से, मेरी मदर के टाइम से, जब उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था इस वर्क सेंटर के लिए, वो आज तक हमारे यहाँ काम कर रही हैं। एंड शी इज़ अ क्रॉनिक एस्थमा पेशेंट, और वो उसी एरिया में रहती भी थी। तो मुझे लगता है कि वो अभी तक वो हील नहीं हो पाए हैं, जितने भी सारे लोग उस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। बट उनका रेजिलियंस है कि वो अभी भी चलते जा रहे हैं और उन सब चीज़ों से जूझते चले आ रहे हैं। एक हमारे पास तस्कीन थी जो जरी जरदोसी का काम बहुत अच्छा करती थी। तस्कीन लॉस्ट बोथ हर पेरेंट्स गैस ट्रेजेडी के टाइम पे, बहुत ही, शी वॉज वेरी यंग एंड शी बिकेम एन ऑर्फिन, और उनके चाचा चाची ने उनको बड़ा किया। बट वो जरी का बहुत प्यारा काम करती हैं, बट वी आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड नाउ। शी इज़ मैरिड, शी हैज़ हर ओन बेबी। बट ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो उस टाइम पे दे हैव लॉस्ट सच इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ देयर फैमिली, एंड बट धीरे धीरे the city is fighting back. It has fought back for 40 years, and जो महिलाएं हैं उस एरिया की, उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा दम वो रखा, और वापस उन्होंने स्किल डेवलपमेंट और छोटी छोटी चीज़ें सीखी, जरी जरदोसी, ब्लॉक प्रिंटिंग, जितना हम लोग से हो सकता था, सिलाई की ट्रेनिंग। अब वी हैव अ कंप्यूटर सेंटर रनिंग ऑल्सो फॉर यंग गर्ल्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली। तो द लेडीज आर रियली शोइंग अ लॉट ऑफ empowerment and changing the lives of their families over there. Wonderful. मैम, if I am not wrong, आप मास कम्युनिकेशन फील्ड से हैं, और जैसा कि आपने बताया 5 साल पहले ही आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है। What have influenced you to join this organization now? And फीमेल्स को आप जो प्रमोट कर रहे हैं, कौन सी वो ज़ील है आपके अंदर कि आप कौन से विजन के साथ उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं? मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड मास कम्युनिकेशन से था। मैंने जामिया से अपना MA किया मास कॉम में, एंड देन आई बिकेम अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, एंड आई बीन एडिटिंग अ लॉट ऑफ फिल्म्स ऑल्सो। तो मैं एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, विमेन अपलिफ्टमेंट, इन सब चीज़ों पे मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई, और मेरा एक समझ उन फिल्मों को बनाने में और अलग अलग NGO से के साथ काम करने में मेरी वो समझ बढ़ती गई कि हम अपने एरिया में क्या और कर सकते हैं, सो दैट दीज लेडीज़ कैन प्रोग्रेस। एंड क्योंकि मेरी मदर को काफ़ी साल हो गए थे ऑर्गेनाइजेशन रन करते करते, एंड शी नीडेड अ हेल्पिंग हैंड, सो आई केम टू सपोर्ट हर दैट आपने इतने साल इसको चलाया है, नाउ आई वुड लाइक टू हेल्प।
मैं सिर्फ थोड़ा सा हेल्प करने के नज़रिए से आई थी कि मैं अपना काम करती रहूँगी और हेल्प करूँगी, बट ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें आप एक बार जब चले जाते हैं ना, यू फील दैट सो मच कैन बी डन. इट इज़ नॉट जस्ट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, आप उनके हेल्थ पे काम कर सकते हैं, एजुकेशन पे काम कर सकते हैं. पेट्रियार्कल बायसेस वहाँ पे इतने ज़्यादा हैं, उसको आप चेंज करने में यू कैन डू सो मेनी थिंग्स. वर्कशॉप्स कर सकते हैं, महिलाओं के लीगल राइट्स, फाइनेंशियल राइट्स, सबके बारे में उनको बता के उनको एम्पावर कर सकते हैं. तो मेरा हमेशा से जब से मैं जुड़ी हूँ, मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कर ही रही थी. मुझे लगा कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड पे अब काम करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक लेडीज ट्रेन जो हो चुकी हैं उनको रोजगार मिले. तो ये मेरा विजन था जब मैं महाशक्ति को ज्वाइन किया, और अब मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी हद तक उसमें कामयाब हुए हैं. ओके, वंडरफुल मैम. एक्चुअली मैम, जैसे आपने कहा इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना एक फ़ीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको और एक्सप्लेन करेंगी मैम? मुझे क्या लगता है कि हमारे यहाँ पे स्पेशली जिस एरियाज़ में हम लोग काम करते हैं, जो रेलवे स्टेशन के पास की बस्तियाँ हैं, वहाँ पे मेल डोमिनेंस फैमिली में बहुत ज़्यादा है. एंड जो वहाँ की लेडीज़ हैं उनको अपना ओपिनियन वॉइस करने का इतना स्पेस ही नहीं मिलता है. एंड जो लड़कियाँ हैं, अब क्योंकि मदर्स नहीं बोल पा रही हैं, तो लड़कियाँ भी आधे कुछ पढ़ पाती हैं, कुछ नहीं पढ़ पाती हैं. एंड तो मुझे लगता है कि सबसे पहले कोई भी महिला को इकोनॉमिकली एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है. एक बार उनके हाथ में पैसा आ जाता है तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. वो उनको लगता है कि वो अब बहुत ज़्यादा वो कुछ भी कर सकती हैं. तो काफ़ी जो हमारे यहाँ पे लेडीज़ हैं वो अपने बच्चों की फ़ीस भर रही हैं, इवन दो द हस्बैंड्स डोंट वांट द गर्ल्स टू स्टडी, बट इन्होंने अपने ऊपर ले लिया है कि मैं इसको पढ़ाऊंगी और मैं इसकी फ़ीस भरूंगी. तो ये जो एक फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से ही आती है. और काफ़ी ज़्यादा जो हाउस में जो भी बातचीत होती है उसमें आप अपना एक ओपिनियन रख पा रहे हैं. इसी की वजह से नॉट ओनली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, आप बाहर जाते हैं, यू आर अ वर्किंग पर्सन, आप 4 लोगों से मिलते हैं तो थोड़ा सा आप में और कॉन्फिडेंस बढ़ता है. आप दूसरों की स्टोरी सुनते हैं, आप अपना कुछ ओपिनियन देते हैं उनके बारे में, और वही ओपिनियन फिर आप अपने घर में भी देने की कोशिश करते हैं. सो एट सम पॉइंट द हस्बैंड्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अब ये बराबरी का एक रिश्ता हो गया है. एंड इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द फैमिली, बिकॉज अगर विमेन एम्पावर्ड है तो वो कहते हैं ना, वंस यू एम्पावर अ वुमन यू एम्पावर द होल फैमिली. तो वो पूरी फैमिली ही आगे बढ़ने लगती है. हेल्थ के बारे में उन्हें समझ में आता है, पढ़ाई के बारे में उन्हें समझ में आता है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में समझ में आता है. तो इसलिए द होल फैमिली ग्रोज. एक्चुअली मतलब इक्वल एक्सपोजर आप दे रहे हैं दोनों को, और इसलिए आप बच्चों को भी आगे उनकी जनरेशन को बेटर कर रहे हैं, विच इज़ वंडरफुल. जैसे आपने बताया स्किल डेवलपमेंट पे पहले वर्क हुआ करता था और अब लाइवलीहुड की तरफ वो चीज़ बढ़ रही है. तो ऑन ग्राउंड कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन ले रही है? ये हमारा जब बिगनिंग हुआ था तो हम लोग छोटे छोटे जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स बना रहे थे लोग, कि थोड़ा गारमेंट स्टिचिंग कर दी, थोड़े बैग्स बना लिए. मेजर टर्न अराउंड हुआ था कोविड के टाइम पे, जब सब कुछ लॉकडाउन हो गया था. एंड वहाँ के एरिया के जितने भी मेल मेंबर्स हैं सब डेली वेजर्स हैं. सो वहाँ पे किसी के पास काम नहीं था. तो वी वर वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज जैसे पुलिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनके लिए कॉटन मास्क बनाना शुरू किए. फिर हमने कॉटन मास्क बनाए, फिर हमने कॉटन के पीपी किट्स बनाए. सो ऐसे करके उस कोविड के दौरान द विमेन बिकेम द मेन अर्नर्स एंड द हस्बैंड्स वर हेल्पिंग देम. तो तब हम लोग को रियलाइज हुआ, और तब हम लोग कोई फ्रेश, बिकॉज दुकानें बंद थी, कोई फ्रेश कपड़ा भी नहीं खरीद पा रहे थे, तो जितना हमारे पास कतरन था, वी वर थिंकिंग कि इस चीज से हम लोग क्या बना सकते हैं. एंड देन एवरीबडी स्टार्टेड इनोवेटिंग. सो अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का यूएसपी ये है कि हम लोग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं. मेन आइडिया ये है कि जो खंतियाँ हैं हमारी लैंडफिल्स, उसमें हमारी तरफ से कम कंट्रीब्यूशन हो. तो बिल्कुल लास्ट कतरन जो होती है उससे भी हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं. और ये जो आइडिया था कि फैब्रिक स्क्रैप से चीज़ें बनाना, somehow it resonated with our vision of महाशक्ति also, क्योंकि we wanted, गैस ट्रेजेडी के बाद हमारा एम था to have a chemical free सिटी. तो एटलीस्ट हम अपनी तरफ से ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए, टू नॉट
एड इन टू द फैब्रिक वेस्ट पोल्यूशन। एंड इसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट था ये बाहर के देशों में भी, क्योंकि हम लोग ने सोशल मीडिया का काफ़ी यूज़ किया, तो बाहर के देशों में जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। एंड और यहाँ पे भी इट वाज क्वाइट अ बिग हिट, जो इंडिया के जो छोटे छोटे बुटीक्स हैं। तो अब हम लोग का यूएसपी ये है कि सब लोग अपने कपड़ा जो फैब्रिक बनाते हैं उसकी जो कतरन बचती है वो हम लोग को भेजते हैं और हम उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के उनको देते हैं। और हमारा टाई अप ताज से भी है, ताज होटल से, ताज लेक फ्रंट से, उनके लिए हम लोग फैब्रिक स्क्रैप के टॉयज़ बना के देते हैं। तो जो भी गेस्ट आते हैं छोटे बच्चे होटल में उनको वो गिफ्ट देते हैं। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। उनको भी एक दे आर ऑल्सो हेल्पिंग टू सस्टेन द एनवायरनमेंट एंड टू गिव लाइवलीहुड टू द गैस सर्वाइवर्स। और हम लोग के लिए भी ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कि हम इनोवेट कर पाते हैं इतने सारे फैब्रिक स्क्रैप से। सो वी मेक अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब लैपटॉप स्लीव्स बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं, रीयूजेबल कॉटन सैनिटरी नैपकिन्स तक बनाते हैं, क्योंकि हमने रियलाइज़ किया कि हमारे यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो अभी भी कपड़ा यूज़ कर रही हैं एंड दे कैन नॉट अफोर्ड सैनिटरी नैपकिन्स। तो हम लोग रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन्स तक बनाते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन का इस्तेमाल हो और प्लास्टिक का, सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम लोग ना यूज़ करें। इसकी तरफ भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। सो इट इज़ लाइवलीहुड टुगेदर विथ सेविंग द एनवायरनमेंट। वंडरफुल मैम, बहुत ही अमेजिंग आपका विजन है और आई गेस इससे बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं। बट अभी भी ऐसा कुछ है जो आप चैलेंजिंग लग रहा है आपको, ऐसे कुछ चैलेंजेस आप फील कर रहे हैं जो आज की डे एंड एज में आपको किसी के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आपको फुलफिलमेंट मिल पाए? चैलेंजेस तो ये हैं कि हम लोग अब एक्सपैंड करना चाहते हैं और अलग अलग भोपाल के जितने भी कम्युनिटीज़ हैं जो थोड़े से सेक्लूडेड हैं, उनमें महिलाओं को हम लोग वापस चाहते हैं कि उनके साथ हम लोग काम कर सकें। बट इतना हम लोग का कम्युनिटी मोबिलाइजेशन नहीं हो पाता है एंड दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल। स्टिचिंग इज़ अ वेरी स्किल्ड आर्ट। तो उनको उस तरीके से स्किल करने में भी हम लोग जितना हमारी लेडीज़ अभी कर पाई हैं, क्योंकि अब माय मेन एम वाज कि मार्केट स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स बने, अदरवाइज नोबडी इज़ गोइंग टू परचेज। सो जितना हमारी लेडीज़ कर पा रही हैं, हम लोग ने 2-3 और सेंटर्स में स्टार्ट किया, बट सेम द इशू ऑफ घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, सिर्फ इतना ही टाइम दे सकते हैं। ये जो पेट्रियार्कल बाइसेस होते हैं, इसको मिटाना और इसके अगेंस्ट काम करके लेडीज़ को एम्पावर करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। बट इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा वहाँ के मेल्स के साथ भी कॉन्वर्सेशन करते हैं ताकि वो समझ सकें कि कितना इम्पोर्टेंट है उनकी, वहाँ की महिलाओं को और लड़कियों को आगे बढ़ना। बट हमारे साथ बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़ी हैं इसको पूरा करने के लिए, जैसे द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अ लॉट, और उन लोग ने अलग अलग सेंटर्स बनाए और हमारी लेडीज़ जाती हैं एज मास्टर ट्रेनर्स ओवर देयर। तो जब आप एक कम्युनिटी से आते हैं जहाँ पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है और आप कहीं जाते हैं किसी और एक ग्रुप ऑफ लेडीज़ को ट्रेन करने के लिए, तो कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है। सो द गवर्नमेंट इज़ रियली हेल्पिंग इन प्रोवाइडिंग अस दी स्पेसेस जहाँ पे हमारी लेडीज़ जाके बाकियों को ट्रेन कर सके। सो चैलेंजेस भी हैं, बट टुगेदर कोलैबोरेटिव मेथड में वी आर ट्राइंग टू ओवरकम देम ऑल्सो। आई वॉज एक्चुअली कमिंग टू दैट कि जैसे कुछ भी ऐसा डिजास्टर होता है जब, तो धीरे धीरे टाइम के साथ वो चीज़ डाइल्यूट हो जाती है और जो लोग उस चीज़ को फेस नहीं कर रहे हैं वो उस चीज़ को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, एंड कई बार गवर्नमेंट भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती है। बट आई एम हैप्पी टू नो कि गवर्नमेंट आपको उस चीज़ में हेल्प कर रही हैं और पूरा फुल सपोर्ट कर रही है। मैम, आगे चल के आपका महाशक्ति को लेकर क्या विजन है? महाशक्ति को लेकर हमारा ये विजन है कि महाशक्ति एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बने और जितना हम लोग की लर्निंग रही है हम लोग अलग अलग एनजीओज को इम्पार्ट करें। मुझे लगता है कोलैबोरेशन इज़ द वे फॉरवर्ड। जितना एक जाइलोज में आप काम नहीं कर सकते, सिर्फ एक महाशक्ति काम नहीं कर सकती, हम लोग को अलग अलग एनजीओज के साथ कोलैबोरेट करके हमारा जो स्किल है
उनके लोगों को इम्पार्ट करना है, उनकी महिलाओं वो जो उनके पास स्किल है वो हम लोग को लेना है। इसी तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे। जैसे अब कल ही फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन है, उन्होंने बोला कि गैस ट्रेजेडी का 40th एनिवर्सरी है, तो हम लोग 100 जो महिलाएं हैं, आपके जो बस्ती की सारी महिलाएं हैं, उनका हम लोग फ्री चेकअप करना चाहते हैं, क्योंकि वी हैव नोटिस्ड कि बहुत ज़्यादा एनीमिया है महिलाओं में। और बहुत सारी उनमें डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी तो रहती है, आयरन डेफिशिएंसी भी है। तो वो FPA हमारे साथ हमेशा कोलैबोरेट करता है हेल्थ के ऊपर काम करने के लिए। तो ऐसे करके ना अलग अलग NGOs जब साथ मिलके काम करते हैं, निफ्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे साथ आती है, उनके बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पे महिलाओं के साथ काम करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स बनवाने के लिए। तो इट इज़ अ कोलैबोरेटिव थिंग। एजुकेशन के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन आती है, और क्योंकि हमने एक कंप्यूटर इन्विजन किया कि जो यंग गर्ल्स हैं वो कंप्यूटर सीखना चाहती हैं, और हमारा जो वहाँ का एरिया है वो इतना ठीक नहीं है, इतना सेफ नहीं है फॉर गर्ल्स टू कम आउट एंड गो टू साइबर कैफेज। तो उनके लिए हम लोग ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो US में है, उनका एक सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उन लोगों ने हमारी मदद करी है कंप्यूटर सेंटर बनाने की। तो विद 10 कंप्यूटर्स एंड 3 month कोर्स ऐसा हम लोग ने वहाँ पे अपने एक सेंटर में स्टार्ट किया है। सो वी हैव अराउंड 60 गर्ल्स कमिंग एवरी डे फॉर दैट कोर्स। सो इट इज़ ऑल कोलैबोरेशंस दैट इज हेल्पिंग अस ग्रो, एंड वी वांट टू कंटिन्यू विद दीज कोलैबोरेशंस विद अदर NGOs। वंडरफुल। एक्चुअली मैम, जो आपको आज सुन रहे हैं द व्यूअर्स, आपने कहा जैसे कोलैबोरेशंस कैन हेल्प अ लॉट। सो पीपल हु आर नॉट फ्रॉम भोपाल, हाउ कैन दे हेल्प यू इन ऑल ऑफ दिस? यू कैन हेल्प अस इन एनी कैपेसिटी। जो आपका स्किल सेट है उस वे में आप हेल्प कर सकते हैं। अगर आप कोई गारमेंट इंडस्ट्री रन कर सकते हैं तो यू कैन गिव अस ऑर्डर्स। अगर आप एजुकेशन या हेल्थ पे काम कर रहे हैं देन यू कैन सपोर्ट अस, बिकॉज वी आर अ ग्रुप ऑफ, एक पूरी बस्ती हमारे साथ है। तो उसमें हर कैपेसिटी में बहुत सारे हमारे पास इंटर्न्स और वॉलंटियर्स आते हैं, भोपाल के कॉलेजेस से भी आते हैं, बाहर के कॉलेजेस से भी आते हैं। कुछ हमारे अकाउंट्स में भी हमारी हेल्प कर देते हैं, बिकॉज दे हेल्प अस विद बुक कीपिंग। एंड अभी एक NGO है, एक ग्रुप है, NGO तो नहीं बोलेंगे, एक ग्रुप है जो मेंटल हेल्थ पे काम करता है। तो वो आके सेशंस ले रहे हैं हमारी लेडीज़ के साथ, बिकॉज विमेन का क्या होता है, दे आर उनके लिए वो लीस्ट प्रायोरिटी होते हैं, देयर फैमिली कम्स फर्स्ट। सो देयर आर सो मेनी पेंट अप फीलिंग्स जो उनके अंदर रहती हैं। सो वी रियलाइज्ड कि एक मेंटल हेल्थ के अगर वॉलंटियर्स आएंगे देन इट्स ईजियर फॉर देम टू स्पीक टू देम, एंड थोड़ा सा उनको एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते हैं वो। तो इन एनी जो आपका स्किल सेट है उसके थ्रू आप हम लोग को हेल्प कर सकते हैं। somebody is helping us with a web designing also। तो जिसका जो टेक्निकल इंसान है वो उसमें हमारी मदद कर सकता है। तो हर कैपेसिटी में बस एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे मदद करनी है ऐसे लोगों की जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, एंड देन यू कैन चूज एनी पाथ। मैम वंडरफुल, एक्चुअली विथ ऑल मॉडेस्टी, क्योंकि आज हम मिले हैं और माइंडेल पूरी तरीके से आपके साथ जुड़ना चाह रहा है। हम भी वो ज़ील लेके और जो जज्बा आप बात कर रहे हैं वो लेके आए हैं। और मेंटल हेल्थ जैसे आपने कहा, तो आई एम कि मतलब माइंडेल से ज़्यादा बेटर आई डोंट थिंक कि भोपाल में आपको एक हेल्प मिलेगी। आई एम ऑलवेज देयर एंड आवर टीम इज़ ऑलवेज देयर फॉर दैट। मैम इसके साथ साथ आपको जैसे आपने बताया, मास कम्युनिकेशन फील्ड से हैं और डॉक्यूमेंट्रीज़ पे भी आप लोग वर्क करते हैं, जैसा कि आप मुझे पहले बता रहे थे। उस बारे में प्लीज कुछ बताएं मैम। महाशक्ति सेवा केंद्र का जो हमारा स्टिचिंग यूनिट है, कंप्यूटर यूनिट है, उसके अलावा हम लोग एक और प्रोजेक्ट चलाते हैं जिसको कहते हैं ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया। ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया रक्षा विहार में एक रेसिडेंशियल 10 month का फेलोशिप चलता है नियर द एयरपोर्ट। वहाँ पे हम लोग हर साल 20 ट्राइबल रूरल यूथ को लेते हैं जो सेंट्रल इंडिया के 8 स्टेट से आते हैं। दे आर ऑल ट्राइबल्स। आप वहाँ पे सारे कम्युनिटीज़ के बच्चों को देखेंगे, भील, भिलाला, संथाल, हो, राव, जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं सेंट्रल इंडिया के, उनको 2 month हम लोग एक्सटेंसिवली फिल्म मेकिंग सिखाते हैं। दिल्ली और बॉम्बे से हमारे मेंटर्स आते हैं, और अगले 8 महीने ये जो 20-25 बच्चे होते हैं यंग अडल्ट्स,
उनको हम लोग अलग अलग NGOs के साथ जो जल जंगल ज़मीन कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी पानी ट्राइबल कल्चर इनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वो फिल्में बनाते हैं। एंड फिल्में बनाना इज़ जस्ट अ मीडियम, उसके थ्रू हम लोग उनका माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं कि आप शहर की तरफ मत भागिए, आपके पास इतनी अमूल्य धरोहर है आपके विलेजेस में ही, आपके गांव में ही, उसको आप यूज़ करिए, अपने कम्युनिटी को बढ़ाइए, कम्युनिटी के साथ साथ आप अपने लाइवलीहुड को भी आगे बढ़ा सकते हैं। एक हमारे पास एक बेदिया कम्युनिटी से एक लड़का आया था झारखंड से। वो डेली वेजर था, वो बॉम्बे जाके काम करता था अपना घर वो करने के लिए। जब वो हमारे पास आया, उसका 10 मंथ्स में उसका ऐसा माइंडसेट शिफ्ट हुआ कि नाउ ही इज़ अ नेचुरलिस्ट इन हिज विलेज। वो वहाँ पे टूरिस्ट को अपने विलेज के जो जंगल है उसकी एक टूर देता है, सारे पेड़ों के बारे में बताता है, पक्षियों के बारे में बताता है, जो उसके पास पहले से ही नॉलेज थी, बट उसको लगता था कि ये इसका कोई फायदा ही नहीं है। तब उसके थ्रू वो अपना लाइवलीहुड कमा रहा है अपने ही गांव में रह के। और एक सेंचुरी एशिया फंड होता है, वो हम लोग ने उसका नाम रेकमेंड किया, तो उसको वो फेलोशिप भी मिल रही है अराउंड 25,000 पर मंथ की। एंड ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे जो डेली वेजर्स थे, जो गाँव बाहर शहर जाके अपना काम कर रहे थे, वो कैसे अब अपने कम्युनिटी के साथ कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी पे काम करते हुए अपना अर्निंग कर रहे हैं। तो ये ग्रीन हब का मेन विजन रहता है, टू एम्पावर एंड एंगेज द ट्राइबल यूथ इन कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्विंग इंडिजिनस कल्चर, इसके ऊपर काम करते हैं हम लोग। अमेजिंग अमेजिंग। एक्चुअली जैसे आपने बताया ग्रीन हब डायरीज, एनीवन कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब। अर्बन टाइगर्स करके एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है ऑफ भोपाल इटसेल्फ, सो पीपल कैन ऑब्वियसली वॉच इट। एंड मैम, आपसे बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। आप इतनी मल्टीपल फील्ड्स पे वर्क कर रही हैं। आपको घर जाके अंदर कौन सी एक ज़ील आपके अंदर है जो आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए बोलती है? एक थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी जितनी भी महिलाएं हैं सबको तब से देखा है जब मैं स्कूल में थी, और मेरी मदर ने इतना उनके लिए किया है, एंड आई वांट टू कंटिन्यू हर लेगेसी एंड आई वांट हर टू बी प्राउड ऑफ मी। एंड मुझे लगता है कि इतने सारों का नहीं, अगर एक इंसान का भी आप लाइफ चेंज कर सके, या कुछ दिन की एक कोई स्टोरी मिल जाए कि कैसे उस महिला ने अपने स्कूल अपने बच्चों का ट्यूशन फीस भर दी, या किसी को वो बाहर भेज रही है पढ़ने के लिए, या कैसे उसने डोमेस्टिक वायलेंस ओवरकम किया, तो ये जो छोटी छोटी स्टोरीज हैं ये इतनी फुलफिलिंग होती है। तो मुझे लगता है कि जितने भी चैलेंजेस हैं चलते जाएं, जैसे ही चलते जाते हैं लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं एंड कोलैबोरेशंस बनते चले जाते हैं। तो ये एक पैशन और यही एक ज़ील है टू चेंज पीपल्स लाइव्स फॉर द बेटर, दैट कीप्स मी गोइंग। अमेजिंग मैम, अमेजिंग। आई गेस काफ़ी रिलेटेबल है ये मेरे साथ, जैसे बोल्ड मदर्स ब्रिंग अप और कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड डॉटर्स। मेरी मदर भी बहुत बोल्ड हैं, जैसे आप बता रहे हैं, उनके थ्रू ही शायद मैं भी आज ये सब कर पा रही हूँ। सो इट्स क्वाइट रिलेटेबल एंड मैम इट्स एक्चुअली एन इंस्पिरेशन टू टॉक टू यू। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड माइंडल की तरफ से अगेन आई वुड वांट टू से कि हम लोग हमेशा आज से आपके साथ जुड़े हुए हैं एज अ फैमिली, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट टू से इट, वी विल मेक इट हैपन। एंड अगेन आप जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी आज के दिन हम बात कर रहे हैं, जो आज आपको सुन रहे हैं उनके लिए एक फाइनल मैसेज, एंड पीपल हु आर दी विक्टिम्स जो उनकी फैमिली में हुए हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगी कि अब 40 साल हो गए हैं, एंड भोपाल एज अ सिटी जो रेजिलियंस शो किया है लोगों ने, इतना इट इज़ कॉल्ड द हिरोशिमा ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री, इट्स द वर्स्ट डिज़ास्टर। और कहीं मुझे लगता है कि बाहर के मतलब ग्लोबली लोगों को पता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या है, और हम लोग जो हमारी आज की पीढ़ी है उसको उसका आफ्टर मैथ का इतना पता ही नहीं है कि कितना इट वाज सच अ बिग थिंग। और अभी भी लोग वहाँ पे जो परेशान हैं इस चीज़ से, मुझे लगता है कि सब लोग को आना चाहिए टुगेदर, मदद करनी चाहिए इन विच एवर कैपेसिटी। एंड जो अभी वहाँ पे जितना भी हैज़ार्डस वेस्ट पड़ा है, अगर उसके बारे में एज अ कम्युनिटी वी कैन थिंक कि उसको कैसे हटाया जाए वहाँ से, एंड हाउ द गवर्नमेंट कैन हेल्प, ये जो थोड़े स्टेप्स हैं वो लेने बहुत ज़रूरी हैं।
एंड मुझे तो लगता है कि भोपाल हैज़ टॉट अ लॉट टू द वर्ल्ड ग्लोबली दैट हाउ टू फाइट बैक एंड फाइट बैक एज अ सिटी. दैट इज़ रियली important and I'm so proud to be a Bhopali. Indeed, ma'am. Likewise. Ma'am, it was great having you over here again, and it's the end of our podcast. Thank you so much for Thank coming you. in. I appreciate your all the efforts. आप जैसी और भी महिलाएं आपसे जुड़ें और इस चीज़ को और बड़े लेवल पर लेकर जाएं. Just a small gesture from Mindale, ma'am. So Thank you much. so much Thank for you. coming on this platform, ma'am.